देखो, प्यारे बाबा का किस हिसाब से इस दुनिया में आना होता है और आकर प्यारे बाबा क्या करते हैं, ये समझना बहुत अनिवार्य है। बाबा का हिसाब अर्थात ईश्वर का हिसाब और जो संसार में मनुष्य आत्माएं अपना जीवन जीती हैं, उनका हिसाब बहुत अंतर है। बाबा के 1 सेकंड बराबर हमारे 1 वर्ष हैं। समझना बहुत अच्छे से। जैसे हमें लगता है कि इतने वर्ष बीत गए, हमें कष्ट सहते हुए भगवान हमारी पुकार सुनता ही नहीं है। कहाँ है प्रभु तू, ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम वर्ष गिनते हैं, जबकि परमात्मा का 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष है। मतलब आपके लिए 1 वर्ष है, लेकिन सही मायने में परमात्मा के लिए तो वो 1 सेकंड है। ठीक है ना? तो अब उस हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझेंगे जो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, आप शांति धाम को छू कर आएंगे और पूरे 84 जन्म यहां बिताएंगे। है ना भाई? बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे, शांति धाम में रहने का क्या फायदा है, वहां लटके रहना। भाई, किसी भी व्यक्ति को लगातार सोया हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा। आपके घर में कोई भी बच्चा यदि कंटिन्यू सो रहा है ना भाई, सोने का जो टाइम है 7 से 8 घंटा है, और यदि वो लगातार 3-4 दिन तक सो रहा है तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। वैसे ही बड़ी समझने की बात है, चैतन्य आत्मा है तो वो चैतन्य रूप में अच्छी लगती है। अब शांति धाम में तो डेड साइलेंस में जाके बैठ गई आत्मा, है कि नहीं भाई? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें वहां पर ज़्यादा समय रुकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रुकने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हम अभी संगम युग में प्रति सेकंड परम धाम में बाबा को याद करते हैं। माने हम अपने मन बुद्धि संस्कार सहित बाबा की याद में रहते हैं। और कहाँ बाबा की याद में रहते हैं? परम धाम में। मतलब हम इस देह में रहते हुए परम धाम में रहते हैं। सारी दुनिया तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करती ना भाई। तो परम धाम में रहकर हम पुरुषोत्तम बनते चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहां की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। हाँ, तो जो बाबा के बच्चे प्रति सेकंड परमधाम की स्मृति में रहते हैं, बाबा की स्मृति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वही 84 जन्म पूरे इस धरती पर लेते हैं। और उन 84 जन्मों में 21 जन्म राज्य भाग्य संभालते हैं। अखिचार धन होता है, हाँ, अखुट शांति होती है,
अविनाशी सुख होता है, सब कुछ मिलता है ना। भौतिक सुख, हाँ, पारिवारिक सुख, राजनैतिक सुख, व्यवहारिक सुख, सारे सुख मिलते हैं। अभी बताइए कौन सा सुख है? अभी शारीरिक सुख है, वहाँ शारीरिक सुख होगा, संपूर्ण स्वस्थ तन होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई माथा नहीं मारना पड़ेगा। अभी तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। आप अगर सोचो तो एक छोटे से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितनी दवाइयों का आविष्कार हुआ है, लेकिन स्वस्थ हो पाया क्या शरीर? जरा पूछो, मेडिकल स्टोर में आप जाके देखेंगे तो दवाइयों का भंडार भरा है। आप जरा सी बीमारी बताएंगे तो डॉक्टर लंबी लिस्ट लिख देगा, लेकिन शरीर स्वस्थ हो रहा है क्या? क्योंकि शारीरिक सुख जब आप ले पाते हैं जब स्वस्थ रहते हैं। पारिवारिक सुख आप जब ले पाते हैं जब आपस में बहुत मेल मिलाप, एक दूसरे का रिगार्ड, सम्मान, बहुत आत्मीय प्रेम होता है, तब पारिवारिक सुख ले पाते हैं। सामाजिक सुख कब ले पाते हैं? जब आपस में सब एक दूसरे को समझते हैं, धर्म भेद नहीं होता है, जाति भेद नहीं होता है। तो बाबा ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं और उसी के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो फिर हमें पक्का होना चाहिए, तो खुशी रहेगी भाई। तो बताओ, आंतरिक खुशी रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? तो पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे। विश्व तो भाई इस धरती पर है ना, इस पूरी पृथ्वी को विश्व कहेंगे। हाँ, परम धाम थोड़ी उसमें आएगा। परम धाम तो विश्व से उस पार है ना भाई। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, हम बहुत धनवान थे। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। अभी तो देखो लोगों के मन में क्या रहता है, अरे वो कैसा वैराग्य बताते हैं। अब कल ही एक जो है छोटी सी क्लास हो रही थी, तो उसमें एक भाई ने पूछा हमसे, पूछा मतलब क्या, वो अपनी बता रहा था कि भाई मैं तो ये समझता हूँ कि हम जब ऊपर से आए थे तो किसी से कोई नाता नहीं था, अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो ये जो फिलॉसफी है कि अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो ये फिलॉसफी, इस ज्ञान ने क्या किया, सबको अकेला कर दिया। हाँ, जबकि बाबा अकेला करने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाबा एकांत में जाकर मनन चिंतन विचार सागर मंथन करने की बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हम संगठित होकर रहे हैं। एकांत में जाकर वो विचार करना है, ऐसे अकेले नहीं हो जाना है। यार है मेरा तो किसी से कोई संबंध नहीं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। एक बाबा दूसरा ना कोई का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा ही संसार है, मतलब बाबा के गुणों के अलावा और किसी दूसरे को नहीं देखना है। जो बाबा के गुण हैं, बाबा की जो अवस्था है, उसके अलावा किसी और की अवस्था नहीं देखनी है। हाँ, कल्याण करते चल रहा है सबका, लेकिन किसी की अवस्था का प्रभाव हम पर नहीं पड़े। बाबा के व्यवहार के सिवाय और किसी का व्यवहार नहीं देखना है। ये है एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा दूसरा न कोई का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं भाई, हमें सबको सुख पहुंचाना है, सबको शांति देना है, सबको आत्मी प्यार देना है ना भाई। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है,
ये जो ज्ञान है इसने सबको अकेला कर दिया। वास्तव में ना तो हम अकेले आए हैं, ना हमें अकेले जाना है। सतयुग में जब हम आते हैं तो हम पूरे ग्रुप में आते हैं ना भाई, और यहाँ ग्रुप बना हुआ रहता है। ऐसे थोड़ी कि पूरे मनुष्य सब खत्म हो जाते हैं, सारे शरीर नष्ट हो जाएंगे, नहीं। योगी पवित्र रहने वाली जो आत्मा है उनके माध्यम से फिर नई सतयुगी सृष्टि का प्रारंभ होता है। इस संगम युग में ही सतयुग शुरू हो जाता है। ये संगम है ही कलियुग अंत और सतयुग प्रारंभ का, ये बाबा कहते हैं। तो सतयुग प्रारंभ की शुरुआत तो संगम पर ही होती है ना, तो उसकी तैयारी है। अब ये बड़ी गहन गंभीर बातें हैं, इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। हाँ, तो ना तो हम अकेले आते हैं ना अकेले जाते। बाबा कहते हैं सब एक साथ मच्छरों सदृश जाएंगे। बाबा कहते हैं झुंड के झुंड जाएंगे। तो फिर अकेले कहाँ जाना हुआ? सोचने की बात है, अकेले कैसे जाएंगे? हाँ, सारी सृष्टि का जब जो है विनाश होगा, पूरे अधिक से अधिक न लोगों के घर रहेंगे, उथल पुथल हो जाएगी। जहाँ नदी वहाँ ज़मीन, जहाँ ज़मीन वहाँ नदी, जहाँ पहाड़ वहाँ मैदान, जहाँ मैदान वहाँ पहाड़, सब उल्टा सुल्टा होगा। पृथ्वी पूरी जो है हिलेगी, समुद्र उथाल खाएगा, ये बाबा कहते हैं। तो क्या होगा? जब कुछ भी नहीं बचेगा तो वैराग्य आएगा ना भाई। तो जब कुछ नहीं बचेगा तब वैराग्य आएगा। और अभी सब कुछ होते हुए वैराग्य, सब का उपयोग इस शरीर के लिए करना है। हाँ, भोजन शरीर के लिए, मैं खा रहा हूँ वाली बात ही नहीं है। हाँ, मैं तो अशरीरी हूँ। ये हवा शरीर के लिए, ये पानी शरीर के लिए। मुझ आत्मा को ना हवा की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना भोजन की ज़रूरत है। मैं आत्मा तो इस शरीर से परे ते परे हूँ। शरीर को संभालने के लिए ये सब आवश्यक है। ऐसी अवस्था बनाना है, ऐसा ज्ञान अंदर बुद्धि में परमानेंट बिठाना है। हाँ, नहीं तो आप गीत गाते हो, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब भाई ओम शांति। अब बच्चों ने गीतों की लाइन सुनी, अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। नयनहीन को राह दिखाओ। भाई कौन से नयन नहीं है? सब तो देख रहे हो सारी दुनिया में इन आँखों से। फिर नयन कौन से नहीं है जो गीत गा रहे हो कि भाई नयनहीन को राह दिखाओ? मतलब ज्ञान के नेत्र नहीं है। हाँ, पुरुषोत्तम बनने की राह नहीं है दुनिया में। दुनिया में भी अनेक प्रकार की नॉलेज यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई प्रेसिडेंट, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष जो है उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। हाँ, अब मजिस्ट्रेट बन गया तो उसका दुख थोड़ी खत्म हो गया। हाँ है ना भाई, ऊंचा पद ले लिए, भौतिक सुख तो मिल गया, लेकिन आंतरिक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब बरकरार है क्या? नहीं है। कलयुग का है वो पद। बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। भाई यह है ही संगम युग। हाँ, हमने उस भाई से कहा कि देखो बाबा लेने आते हैं सब आत्माओं को, तो सब शरीरों का नाश कराए आत्माओं को घर ले जाते हैं। ये सब बाबा ने कहा ना भाई। तो बाबा आते हैं ना, रास्ता बताते हैं बाबा। लेकिन कैसे रास्ता बताते हैं? पुरुषोत्तम बना के राह दिखाते हैं। अभी कोई किसी से रास्ता पूछेगा भैया कहाँ जाना है, तो हाँ वो झट चले जाओ भाई ऐसा करना है, उसके दुख सुख थोड़ी पूछते बैठेगा। हाँ, बाबा तो पूरा सुखी बनाकर, पूरी तरह से शांति देकर, आनंद से भरकर, आत्मी प्रेम से भरकर फिर परम धाम ले जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि कैसे भी ले जाते हैं, पूरा पवित्र बनाकर फिर परम धाम लेकर जाते हैं बाबा। ये बड़ी गहरी बात है।
तो बाबा जब आए हैं, ये संगम युग है, तो इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। हम कितने उत्तम बने हैं उसका फिक्र रखना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए तो पढ़ते हैं ना भाई। अब यह है रूहानी नॉलेज, आत्मा की नॉलेज। आत्मा, भाई आत्मा में ही मन है। आत्मा रहित शरीर में मन है क्या? जिस शरीर से आत्मा निकल गई उसमें बुद्धि है क्या? जिस शरीर से आत्मा निकल गई उसमें कोई संस्कार है क्या? बोलने के, चलने के, खाने पीने, गाने, सबके कोई भी संस्कार नहीं है ना। तो बुद्धि को दिव्य बनाना, मन को परिष्कृत करना, संस्कारों को सतयुगी बनाना, ये सारे कार्य प्यारे बाबा संगम युग में करते हैं। तो यह जो नॉलेज है भविष्य के लिए है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम युग। बाबा कहते हैं देखो चित्रों में जहां भी संगम युग है वहां पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है ना भाई। तो तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितने पुरुषोत्तम है। श्री लक्ष्मी नारायण है ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ बनते हैं कहाँ? संगम युग में। अभी तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, सब भ्रष्ट हैं। श्रेष्ठ कहाँ है? लेकिन श्री लिखते हैं, श्री का अर्थ ही नहीं जानते। श्रीमान श्रीमती लिखते हैं। उन्हों के जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही बस देंगे ना भाई। बाबा तो अशरीरी है, सारे कार्य बच्चों से कराते हैं क्योंकि शरीर के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। कर्म तो शरीर के द्वारा होते हैं ना भाई, प्रत्यक्ष में। तो कहा जाता है भाई कर्म प्रधान विश्व रच राखा। हाँ, बहुत बारीकी से समझना इस चौपाई को। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब प्रधान क्या है? कर्म है। ऐसे कर्म जिसमें इतना सा भी विकार ना हो, क्रोध का अंश ना हो, अभिमान का अंश ना हो, मोह का अंश ना हो, लोभ का अंश ना हो। अभी तो लोभ के वशीभूत होकर सारे कर्म करते हैं, अभिमान के वशीभूत होकर सारे कर्म करते हैं। विकार रहित कर्म करना, विकार का नामो निशान ना रहे, तो उत्तम बात होती है, तब वो श्री कहलाएगा। देखो बाबा कहते हैं ना भाई, हाँ, तो डायरेक्शन बाबा देखे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं, उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए भाई कि कैसे कैसे शोभनिक आकर्षण वाले चित्र बनाएं जिससे भपका अच्छा हो, सेवा की युक्ति हो। हाँ, हम देखो जैसे भागवत कथा करने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई लोगों को कि पंडाल में अच्छे अच्छे फ्लैक्स लगे होने चाहिए विचारों के, ताकि कोई आए तो अच्छे से पढ़े। बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। और कौन बनाते हैं भाई? सबसे उत्तम है शिव बाबा। हाँ, बाप तो ऊंच से ऊंच श्रीमत है एक बाप की, बाकी और कोई श्रीमत नहीं दे सकते। श्रेष्ठ बन जाते हैं, लक्ष्मी श्रेष्ठ है, बन गई, लेकिन श्रेष्ठ मत नहीं दे सकती। नारायण श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्री नारायण श्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। वो श्रेष्ठ बनकर जीवन जीते हैं अपना। हाँ, मत नहीं दे सकते। मत तो एक बाबा ही दे सकते हैं। श्री का अर्थ ही है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं, तो उनका जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ तो कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता भाई। सिख लोग गाते हैं ना भाई, मूत पलीती कपड़ धोए,
तो बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों को धुलाई करते हैं, जो गंदे विचार हो गए उसकी सफाई करते हैं बाबा। मूत पलीती कपड़ धोए का अर्थ क्या हुआ भाई? श्रेष्ठ विचार रूपी साबुन से आपके सारे विचारों को धोते हैं, ज्ञान रूपी साबुन से। बहुत बारीक बात समझना। और धोकर फिर क्या करते हैं? मैले हुए मनुष्यों को देवता बनाते हैं। तो देवताएं विकार से पैदा नहीं होते हैं, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं, अरे भाई स्वर्ग में विष की पैदाइश होती ही नहीं। विषय विकार कहते भी हो आप, माने ये विकार ही विष है। हाँ ठीक है। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। जैसे मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट क्या जानता रहेगा कि भाई मैं डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले के स्टूडेंट को ये स्मृति रहेगी कि भाई मैं इंजीनियर बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो आप अभी मुरली पढ़ाई पढ़ रहे हो तो ये स्मृति रहती है क्या भाई कि मैं नर से नारायण बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ? तो फिर वैसे आचरण चाहिए ना। हाँ, इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे, ये स्मृति रहे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। नारायण भाई सतयुग में नारायण, फिर त्रेता युग में राम का राज्य। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, रावण से युद्ध करके तुम फिर सतयुग के प्रिंस बनते हो। परंतु दुनिया में यह किसको भी मालूम नहीं है ना भाई कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ भी नहीं जानते हैं कि भाई 10-30 क्या है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने समझाया है। विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी है, माने सबके श्रेष्ठ आचरण हैं, और कलयुग में सबके भ्रष्ट आचरण है। यहाँ पर श्रेष्ठ आचरण वाला एक भी नहीं है। इसलिए बुद्धि यहाँ नहीं लगानी है भाई किसी के साथ। हाँ, बाबा के साथ बुद्धि लगानी है। तो बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है, कुछ का कुछ बोलते हैं। तो यह भी गाया हुआ है ना भाई कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर भी सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं? कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। हाँ, मैं देखेंगे यार इतने सारे लोग सुन के आगे बढ़ रहे हैं। लोग तो भीड़ को देखते हैं ना भाई। हाँ, भीड़ को देखते हैं कि भाई कहाँ कितनी भीड़ है। भीड़ तो भैया चाहे किसी में हो जाती है आजकल। तो औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा यह छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। भाई कहा जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। हाँ, तो अभी तो सारे के सारे ऐसे जो है, ना खान पान सही है, ना रहन सहन सही है, ना बोली वाणी सही है, ना दृष्टि वृत्ति सही है ना भाई, ना कृति संस्कृति सही है। तो ऐसे लोगों के संग क्यों करेंगे? सत का संग तो एक परमात्मा शिव बाबा का है, शिव बाप का ही है। कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते हैं दुनिया में। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खेवैया, हे बागवान कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब भाई फूल तो यहाँ ही बनना है ना भाई, दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीज़ें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती है, तमोगुणी है, वह नहीं खानी चाहिए भाई। सब्जियों में भी रजो तमो सतो सब है ना भाई।
आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं। हाँ, खूब पिक्चर देखेंगे, बड़े बड़े लोग जो है मॉल में जाएंगे, खूब पैसा उड़ाते हैं साहूकार लोग। उनका तो बस खाली धन कमाना और उड़ाना, इसी में समय जाता है। हाँ, फिर भी कुछ करके गरीब लोग ज्ञान उठाते हैं। बाबा कहता है ये बाइस्कोप देखना बहुत खराब है, ये मुरली, ये बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। ये पॉइंट बाबा ने आज से 22-23 साल पहले मुरली जब हमने सुनी थी तब चलाई थी। तो जैसा ही बाबा ने कहा कि ये बाइस्कोप खराब है, तो हमने घर में आकर अपने जो है परिवार में बैठक की और चर्चा की। भाई देखो, बाबा ने कहा है ये बाइस्कोप खराब है, तो ये घर में ही बैठा है बाइस्कोप टीवी के रूप में। पिक्चर, बाइस्कोप माना पिक्चर। भाई पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देख रहे हैं तो बंद कर दिए, लेकिन घर में टीवी पर देख रहे हैं। तो उस समय तो ये मोबाइल था नहीं, तो हम लोगों ने उसी समय से टीवी को हटा दिया। बच्चे छोटे छोटे से थे, तो उनके ऊपर दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा ने जैसे ही कहा बाइस्कोप पाप की जड़ है, इसे देखना बहुत खराब है, तो हमने उसी दिन टीवी को हटा दिया, घर से बेच दिया उसको। जा भैया, ये कोई काम का नहीं है। और उस दिन की तारीख, आज की तारीख, टीवी नहीं देखी। आज तो हर हाथ में टीवी आ गई है। पहले घर घर में टीवी थी, अब घर से टीवी हट के हाथ में आ गई है। तो अब इस मोबाइल का उपयोग तो बढ़िया बाबा की आध्यात्मिक सेवा के लिए करते हैं। अभी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, इतने साल हो गए, कोई पिक्चर नहीं देखी होगी हमने। हाँ, तो अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना है, क्योंकि ये चलचित्र जो है ना, बुद्धि को चलायमान कर देता है। उसका नाम ही है चलचित्र, पिक्चर। हाँ, फिल्म। जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। हाँ, विकारों में जाने का खूब उपाय करते हैं। इस समय पूरा का पूरा वेश्यालय है। बाबा ने कहा बाप आकर शिवालय बनाते हैं, तो शिव बाप ही आकर शिवालय बनाएंगे रे भाई। तो सारा मदार है पवित्रता पर। प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। तो युद्ध किससे है? विषय विकारों से। किसी व्यक्ति विशेष से युद्ध नहीं करना। हाँ, आत्माओं से युद्ध नहीं है। युद्ध अपने अंदर के विषय विकारों से है। तो उन विषय विकारों पर कैसे जीत पाएंगे भाई? योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ तो देखो कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसकी भी नहीं जानते। आप जाके शिव के मंदिर में जाकर पूछना है क्यों भाई शिव की बायोग्राफी बताओ, तो कुछ बता नहीं सकेंगे। बोले हम शिव को बहुत प्यार करते हैं। ये भाई क्यों करते हो? वो शिव बाबा आके करते क्या है? तो देखो अगड़म बगड़म सुनाए हैं। शंकर को ही शिव समझ लेते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं ना भाई। सारा मदार है पढ़ाई पर। हाँ, आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। हाँ, पढ़ाता तो सबको राजयोग हूँ, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। एक एक शब्द का अर्थ समझकर पढ़ना चाहिए। शिव भगवान वाच है कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। जितना सेकंड आप परमधाम में बिताएंगे अभी, उतने वर्ष आप इस दुनिया में बिताएंगे फिर। अब हिसाब लगा लो भाई। बड़ी गहरी बात है। सेकंड भाई 100 वर्ष के संगम युग में आपको 5000 वर्षों की कमाई जमा करनी है। हिसाब लगा ला, बाबा कहता है।
तो याद की यात्रा में रहना। हाँ, अपने दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल है, इसलिए वह अवस्था, वह खुशी कायम नहीं रहती है। मुंह लटके रखते हैं। हाँ, लटके दिखाई देते हैं भाई, बहुत सारे लोगों के मुंह लटके रहते हैं। चेहरा देख के ही मालूम पड़ जाता है, बोल से मालूम पड़ जाता है कि इस आत्मा की अवस्था क्या होगी, जो याद में फेल है ना भाई। तो इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनिक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। हमने एक ऐसा बैनर बनाया, राम कौन और रावण कौन, ऐसा बैनर बनाया, तो उसको आदमी समझे ना बारीकी से। हाँ, अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देखो बाबा बहुत गहरी गहरी बातें कह रहे हैं। देवताओं को भी खास पुराना करके बेचते हैं। अभी तो देखो भाई, अपन कहते हैं ना भाई कि मेरे पिताजी के ज़माने में बहुत अच्छा था। अब जो पिताजी थे वो हमको बोलते थे कि मेरे पिताजी के ज़माने में बहुत अच्छा था, उसके पहले वो बोलते थे। हैं, मतलब सोचो आप, पीछे पीछे चलते चलो तो कौन सा युग समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना भाई, आज जितना ये हो गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, फलाना है, ऐसा बोलते हैं। आज से 50 साल पहले नहीं था, फिर वो 100 साल पहले नहीं था। ऐसे आप पीछे जाते जाओ तो आपको पता लगेगा कि अरे सतयुग तो बिल्कुल श्रेष्ठ युग था। हाँ, देवताएं सतो प्रधान थे तो उन्हों के चित्रों का भी कितना मान है। परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराने से पुराना है। सबसे पुराने से पुराना है कौन? शिव बाबा। पहले पहले शिव ही आते हैं, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। सतयुग से भी पहले शिव बाबा आते हैं। हम तो सतयुग में आते हैं, लेकिन सतयुग से पहले संगम युग में शिव बाबा आते हैं ऊपर से। हम तो यहीं पड़े रह जाते हैं, सतयुग से आके पुराने हो जाते हैं। लेकिन बाबा तो पुराने तो पुराना है, सतयुग से भी पहले आते हैं बाबा। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं देखो, तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। वाकई में क्या से क्या बनाया बाबा ने, अब क्या से क्या बन गए हैं हम। देखो विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, है ना, और अभी क्या बन गए। परंतु क्या है, तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि बहुत थोड़ी है। हाँ, सुनते तो बहुत हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन निश्चय बाबा कहते हैं नहीं। तो बच्चों को तो आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। भाई कम पढ़ने वालों को तो कम जन्म मिलेंगे ना। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, बारीकी से पढ़ना। रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो भाई। हाँ, सोचो, 3 बातें बहुत गहराई से सोचो भाई। बहुत गहरी बात है। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे यह सब कल्पना है। किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। हैं, अभी कल्पना मत समझना भाई, जो कल्पना समझेगा वो धोखा खा जाएगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, परंतु ऐसा है नहीं भाई। हजारों सूर्यों से तेजोमय क्यों होगा भाई? बाबा तो बिल्कुल शीतल है। बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है वह तो देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता है। रियलाइज करने की बात है, अनुभव करने की बात है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। तुम बच्चे भी
मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। भाई सुनने वाला कौन? तुम आत्मा ना, तो आत्मा ही सुनती है, तुम आत्मा ही धारण करते हो, तुम आत्मा ही शरीर द्वारा समझते हो। हाँ, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। यह बातें कोई को भी समझाने आएंगे नहीं। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान के सागर हैं। परमात्मा, आत्माएं ज्ञान के सागर नहीं है। अब यहाँ अगर कोई शारीरिक रूप में गुरु बन के बैठा है तो वो ज्ञान के सागर थोड़ी है भाई, वो गुरु है। गहरी बात। और कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान के सागर नहीं कह सकते। एक शरीर है ना भाई, कृष्ण बोला तो एक शरीर ध्यान आया ना भाई, एक जाति भी ध्यान में आई। राम बोला तो एक शरीर ध्यान में आया, एक जाति भी ध्यान में आई। लेकिन शिव बोले तो निराकार, कोई शरीर नहीं ध्यान में आएगा। हाँ, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। बड़ी गहरे से समझना भाई, नहीं तो शंकर शिव एक कर दिया। अरे कितना भ्रम पैदा कर दिया है भाई दुनिया के अंदर में। देखो, आप रोज मुरली सुनोगे तो सारे भ्रम हटते जाएंगे और आप सम बनते जाएंगे। अभी तो सब विषम है, कोई सम होकर रहते नहीं है, इसलिए समान नहीं बनते हैं। सम होकर रहेंगे तो समान बनेंगे। तो बुलाते भी हैं एक को कि हे पतित पावन आओ, ना कि कृष्ण व राम को कहते हैं। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? बाबा कहते देखो तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान एक है, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ, मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। देखो बाबा, ऐसा कोई कहेगा क्या कि भक्ति का फल मैं देता हूँ? यह पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। तो कितना नशा होना चाहिए भाई। बाप आए ही हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। यह है अच्छे से अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं ना भाई, भर दो झोली, झोली भर दो। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर हैं। जो बाबा से मिलन प्रति मिलियन सेकंड मना रहे हैं, मिलन मना रहे बाबा से। बुद्धि बाबा के पास जाती बार बार। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। हम माने कौन? हम आत्मा। तो यह है हम सो हम का राज। लेकिन अब लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। वो कहते हैं हम सो, तो आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं। या तो कई लोग सो हम सो करके सांसों का अभ्यास करते हैं। लेकिन उसका गहरा राज क्या है भाई? कि हम ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हैं हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। इस राज को तुम ही जानते हो। यह सब धारणा करने की बातें हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी बस सुन लिए बढ़िया बढ़िया बोल दिए। अभी सतो प्रधान बनना है। अपने उस पुराने स्वरूप को पुनः धारण करना है। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनेंगे। जो ध्यान देकर पढ़ेंगे वही तो पास होंगे भाई। वहाँ सबको सुख ही सुख है, यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है। यह है ही दुखधाम और वह है सुखधाम। अब बाबा कहते बच्चे, ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। ये कितना घाटा हो जाएगा यदि आप अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो सोचो। अभी यह ज्ञान है, फिर प्राय लोप हो जाएगा, फिर यह मुरली नहीं मिलेगी आपको। देखो 1-2 दिन ही मुरली
नहीं मिल पाई तो कैसा लगा? जो अच्छे अच्छे चात्रक बच्चे थे वो बिल्कुल तड़फ उठे। भाई मुरली नहीं आई। हाँ, अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। कौन पछताएगा भाई? तुम आत्मा, क्योंकि तुम आत्मा तो सदा ही रहते हो ना। शरीर तो तुम छोड़ोगे तो पश्चाताप किसको होगा? आत्मा को होगा ना। बाप कहते हैं अभी दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि विषय विकारों से वशीभूत होकर कर्म करते हैं। यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। गीता के भगवान कब आए यह कोई बता न सके। कहते हैं द्वापर में आए। वेद शास्त्र भले ही द्वापर में है और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। हाँ, अब वेदों का निर्माण हुआ, शास्त्रों का हुआ, ग्रंथों का हुआ, लेकिन दुनिया तो पतित ही होती गई ना भाई। सोचो, तो पतित से पावन कौन बनाएंगे? शिव बाबा। तो बाबा को अच्छे से जानो भाई। हाँ, तो बच्चे कहते हैं बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हो, इसलिए उनको कालों का काल महाकाल कहा जाता है शिव बाबा को, क्योंकि सब मौत मांगते हैं। कल ही हमको देखो, हम स्टेशन में टिकट का जो है कराने गए थे, तो वहाँ एक भाई कह रहे थे कि पहले लोग धन दौलत मांगते थे, घर गृहस्थी मांगते थे, लेकिन आज मौत मांग रहे हैं सब लोग कि हे प्रभु अब तो जो है मौत ही आ जाए तो अच्छा, इतने दुखी हो चुके हैं। सोचने की बात है। लेकिन बाबा क्या करते हैं? पहले दुनिया को संवारने के लिए निर्माण करते हैं। जब तक कुछ लोगों का अच्छी रीति निर्माण नहीं हो जाता है तब तक सब मौत में नहीं जाते हैं, फिर बाद में सब मौत में जाएंगे। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर फिर नीचे भी गिरते हैं। तुम बच्चों को अब यह ज्ञान सारा समझ में आया है। यह बहुत वंडरफुल ज्ञान है भाई। हाँ, नशे से बिल्कुल रहेगा। हाँ, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेगा ना वो सालों साल पढ़ाई पढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं छोड़ दे पढ़ाई, पढ़ाई नहीं छूटेगी उससे। हाँ, चाहे कितनों भी साल हो जाए, चाहे सब छोड़ दे उसको, लेकिन वो पढ़ाई को नहीं छोड़ेगा। तो रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई दे ना सके। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या है? तू ज्ञान का सागर है कहते हैं ना भाई परमात्मा को। जब तक वह आकर ज्ञान ना देवे, हाँ, तब तक कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना भाई। बाप कहते हैं मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? सोचने की बात है। जैसे आत्मा आर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके आर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, अब इन गुहिराजों को तुम ही जानते हो। अच्छा भाई, बाबा फिर सारे सिकिलदे बच्चों को रोज बड़ा प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना भाई। और किन बच्चों को? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो हम रूहानी बच्चे भी प्यारे रूहानी बाबा शिव बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते और नमस्ते करते हैं भाई। अच्छा भाई, अभी सार उठा लेते हैं मुरली का। हाँ देखो, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अब सार तो उठाया, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी मतलब पूरी मुरली पढ़ ली है ना भाई। ऐसे थोड़ी सार बस पढ़ लिए। सार में क्या बोल रहे हैं? ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ ली है। हाँ, जब आप अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे, हाँ, तो आपसे अच्छा ही काम होगा भाई।
तो कोई भी बुरा काम नहीं करना है। हाँ, दूसरा, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है, क्योंकि खान पान अशुद्ध किया आपने, तमो प्रधान चीज़ें खाई, ज़्यादा तेल मिर्च मसाला और लहसुन प्याज, ये सब मांस मदिरा, ये सब तमो प्रधान चीज़ें हैं। देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। भाई मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा चलन क्या है? फल चढ़ाते हैं। आप फल चढ़ाएंगे, फल खाएंगे तो किसी की याद नहीं आएगी, क्योंकि फल कोई बनाता नहीं है। अरे भाई बहुत स्वादिष्ट फल है, किसने बनाया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। लेकिन यदि आप समोसा भजिया पकौड़ा खाएंगे तो आप यही कहेंगे, अरे भाई किसने बनाया, तो सब देहधारी की याद आएगी। और फल खाने से हाँ, आपको ईश्वर की याद आएगी। तो फल देने वाला तो ईश्वर है, कहते हैं ना भाई। तो फल खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, बढ़िया से बढ़िया। हाँ, अगर बाज़ार में नहीं मिल रहा है तो उगाने का पुरुषार्थ करो। अभी वही कार्य बाबा करवा रहे हैं। तो देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खाना है। तो अब ये हमने सार उठाया तो उसे करना भी है ना भाई। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने पुरुषोत्तम किसे कहा भाई? लक्ष्मी नारायण को। और ऊंचते ऊंच कौन है? शिव बाबा। अच्छा भाई, वरदान, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। भाई देखो, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। देखो कितना अच्छा वरदान, ऐसा पुरुषार्थ। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। ऐसा नहीं अपनी चाह बनी हुई है, मेरे को सोने के लिए ये चाहिए, मेरे को रहने के लिए वो चाहिए। भाई ठीक है, सुविधा अलग बात हो गई, लेकिन चाहत बनी हुई है नहीं। हाँ, त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। बहुत गहरी बात समझना। पुराने ख्यालात ना हो। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। देखो तपस्या का अर्थ कितना अच्छा बताया बाबा ने। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। देखो ऐसी स्थिति है क्या? ये वरदान को ही आप 10-20 बार सुन लीजिए और उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। हाँ, तो वरदानी मूर्त बन जाएंगे भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, देवभान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। अभी तो चित्र ही चित्र देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, जब देखो जब शरीर के चित्र ही देखते बैठे हैं। दूसरे के भी शरीर ही दिखाई देते हैं, उसकी नाक ऐसी, उसका कान ऐसा। सोचने की बात है, वो गोरा वो काला, ये सब शरीरों को देखना बंद करेंगे तब अशरीरी अवस्था बना पाएंगे ना भाई। बहुत गहरी बात है स्लोगन में। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल बाबा की जो है 18 दिसंबर की मुरली सुनेंगे। अच्छा, आज हमने 17 दिसंबर की मुरली सुनाई आपको। चलो भाई, बाबा की याद में सारा दिन बिताना। हाँ, और इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनकर परम धाम जाना। परम यानी श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ, तो परम धाम जाना तो श्रेष्ठ बनकर जाना, तब तो परम धाम जाना अच्छा होगा ना भाई, कहलाएगा। तो प्रति सेकंड श्रेष्ठ बनते चलो और परम धाम की याद में रहो। हाँ, श्रेष्ठ, प्रति सेकंड श्रेष्ठ बनकर चलना ही परम धाम में रहना है। चलो भाई,
ओम शांति।